गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यूटन्स का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? हमने पहले दो लॉ अच्छे से बिल्कुल पढ़ लिए, उनके बेस पे जो भी समस्याएं थी, जो भी उनके एग्जाम्पल थे, वो भी उन्हें डिस्कस किए। तीसरा लॉ आता है हमारा लास्ट लॉ। तो बेटा न्यूटन ने अपने तीसरे लॉ में क्या कहा? जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। मतलब हिंदी में स्टेटमेंट, हरियाणवी लैंग्वेज में जो कहावत है वो इसी के ऊपर ऐसे बनाई जा सकती है, जैसे को तैसा। कैसे वो समझ में आएगी? अभी देखिए बेटा, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में ये कहा कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं। क्या लगाएं? फोर्स लगाएं। भाई जिस भी दिशा में हम फोर्स लगाएं, देख लो भाई कितना लगा रहे हैं, ये भी देख लो। कितना लगा रहे हैं ये देख लीजिए, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ये भी देख लीजिए। तो करो वापस में वो दूसरी बॉडी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी उल्टी डायरेक्शन के अंदर, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये लॉ ये कहता है, ठीक है। भी तुम्हारे पास क्या होगा कि मान लीजिए जैसे कि कोई भी पर्सन है, मान लीजिए बेटा ये तुम्हारे पास वॉल है, ये क्या है? वॉल है, मान लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? स्केट के ऊपर, तो तुमको कभी घूमे होंगे स्केट के थ्रू, ठीक है। तो वहां पे आपका पास कोई भी एक बेटा बॉय है, देखा होगा कई बार ऐसे शूज भी आते हैं कई बार, ठीक है, जो छोटे बच्चे पहनते हैं क्या स्केटिंग करने के लिए तुम्हारे पास, ठीक है। तो नीचे उसके टायर लगे होते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो पहने हुए हैं इसने, मान लीजिए यहाँ ऐसे, तो ये क्या कर रहा है? ये हंस रहा है, ये हंस रहा है भाई, कुछ नहीं कर रहा, हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है बच्चे? अपने हाथ से इस दीवार के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। अपने हाथ से इस दीवार के ऊपर क्या लगा रहा है? वहां पे ऐसे दोनों हाथों से लगा रहा है, चलो दोनों से लगा रहा है, दोनों से लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, ठीक है। तो क्या पाएगा? दीवार तो खिसकने वाली नहीं है भाई, दीवार खिसकने वाली तो वो यहाँ पे स्केटिंग के ऊपर है, ठीक है, स्केट्स के ऊपर तुम्हारे पास। तो जैसे ही वो उसको ऐसे धकेलेगा, पुश करेगा, तो वो कहाँ आएगा? पीछे की तरफ आएगा, आएगा नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ है, ठीक है। तो टायर होंगे पीछे की तरफ मूव करेंगे भी, करेंगे नहीं करेंगे। तो वो कहाँ फोर्स लगा रहा था दीवार के ऊपर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ लगा रहा था? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो इस वाल के ऊपर फोर्स लगा रहा था। तो बदले में इस वाल ने भी इस पर्सन के ऊपर, इस बॉय के ऊपर क्या लगाया बेटा? फोर्स लगाया। कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यहाँ फोर्स लगा दिया इसने भी। कहाँ? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। कहाँ लगा दिया? बैकवर्ड। जिस दिशा में इस बॉय ने लगाया था दीवार पे, उससे उल्टी दिशा में दीवार ने लगा दिया, और दीवार ने उतना ही फोर्स लगाया जितना फोर्स इस बॉय ने, इस लड़के ने इस दीवार के ऊपर लगाया था। तो न्यूटन का यही लॉ बोलता है भाई जितना लगाओगे उतना ही पाओगे, जितना लगाओगे उतना ही पाओगे। फिर तुम्हारे ऊपर भी उतना ही लगेगा जितना तुम अगले के ऊपर लगा रहे हो। अब कभी भी मान लो जब भी हम किसी भी इंसान को छेड़ दे, मान लो कि छोटे बच्चे को, ये मान लो हम अपने ही क्लास के अपने फ्रेंड को मान लो एक स्लैप लगा दे, मान लो बेटा खींच के थप्पड़ लगा दिया हमने, क्या वो ये तो है नहीं ऐसे चुपचाप मजा लेता रहेगा उस थप्पड़ का? तो आपको रिप्लाई देगा नहीं देगा, फटाक से आपको एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक थप्पड़ जड़ देगा। तो मीन्स विरोध किया नहीं किया उसने आपकी बात का, मतलब बदले में आपको उसने फोर्स ही दिया, अपोजिट डायरेक्शन में दिया। तो मीन्स न्यूटन कहता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स होगा, ठीक है, वो लग रहा हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में बेटा क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, और उतना ही लगेगा, ठीक है, चीज को बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारा न्यूटन का क्या था बेटा? थर्ड लॉ था। तो पहली बॉडी, मान लो पहली बॉडी कौन था? ये बॉय था यहाँ पे। सेकंड बॉडी कौन थी बेटा? यहाँ पे वाल थी। दो ऑब्जेक्ट थे यहाँ पे, मान लीजिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, और ये कौन सा था तुम्हारे पास? सेकंड ऑब्जेक्ट था। ये सेकंड ऑब्जेक्ट हुआ, वाल जो थी तुम्हारे पास।
वॉल को मैं सेकंड ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ और इस बॉय को मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। तो पहले ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया बेटा उसको बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। तो इस वाला जो फोर्स था ना, इसका जो फोर्स था बॉय का पहले ऑब्जेक्ट का सेकंड पे, उस फोर्स का नया नाम पड़ता है बेटे क्या? एक्शन। क्या पड़ता है? एक्शन। और फिर दूसरी जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, वो पहले ऑब्जेक्ट पे बदले में जो देगी फोर्स, उसका नाम है बच्चे का रिएक्शन। क्या नाम है? रिएक्शन। क्या नाम है? रिएक्शन। कई बार कहते हैं ना मैंने तो ना इसको डांटा, इसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया मेरे को। क्या नहीं दिया भाई? इसका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन कुछ भी नहीं था। रिएक्शन जो बदले में मिलेगा, जो में क्या मिलेगा? बदले में जो फोर्स मिलेगा वहां पे वो फोर्स रिएक्शन होगा। मीन स्टार्टिंग में जो लगाया जाए, ठीक है, जो शुरुआत करेगा लगाने की फोर्स, वो फोर्स एक्शन होगा। बदले में जो वापस फोर्स मिलेगा उस फोर्स का नाम क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो बेटा एक्शन और रिएक्शन दो फोर्स हैं। दो क्या है? फोर्स हैं। दोनों के दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। देखो एक्शन तो दीवार पे लग रहा है, रिएक्शन कहाँ लग रहा है? इसे बॉय पे लग रहा है, ठीक है। और दोनों की दिशा कहाँ है? रिएक्शन तो यहाँ लग रही है और एक्शन कहाँ लग रही है? वहां लग रही है। दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा। मीन्स जो वैल्यू जो रहेगी ना इनकी, ठीक है, वो क्या रहेगी बच्चे? सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। और यही ला क्या कहता है? यही ला यही कहता है, ठीक है भाई। हर एक एक्शन के पास एक रिएक्शन होगी जो बेटा अपोजिट होगी और इक्वल होगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इक्वल मैग्नीट्यूड में होगी, वैल्यू उसकी इक्वल होगी भाई। हाँ यही बात कहते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के पास, ठीक है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वहां पे क्या होगी? एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगी। तो ये ला ये कहता है भाई हमेशा। मीन्स ये तो क्या हो गया भाई? जैसा, ये क्या मिलेगा उसको? तैसा भी। तो जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो ये न्यूटन का हमारे पास क्या था बेटा? थर्ड लॉ था, ठीक है। अब यही नहीं कि किसी को मान लो हमने छेड़ दिया, ठीक है, थप्पड़ लगा दिया, या मान लो खींच के थप्पड़ लगा दिया, तो वापस बदले में वो भी हमें थप्पड़ मारेगा ही मारेगा। ये तो प्रकृति का नियम है, हमारे नेचर का नियम है, जो कि न्यूटन सर ने अपनी स्टेटमेंट में दिया हुआ, अपनी तीसरे लॉ में बोला हुआ है। आगे बात समझ में तो बहुत ही अच्छे से मेरे को ये लॉ समझ में आया। तो बेटा जो ये लॉ है, हाँ, तो दोनों फोर्स जो थे बेटा, मान लो पहला फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स क्या तुम्हारे पास? F2 है। तो दोनों के दोनों फोर्स की वैल्यू क्या बोले मैंने भाई? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। लेकिन अपोजिट का मीन्स भाई डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक वहां लग रहा होगा तो दूसरा बेटा वहां लग रहा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को अपोजिट दिखाने के लिए नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। कौन से साइन का? नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? और इक्वल क्या शो कर रहा है? इक्वल तो ये कह रहा है इक्वल टू का साइन भी दोनों के दोनों फोर्स इक्वल हैं। क्या है? इक्वल है। लेकिन नेगेटिव साइन बेटा क्या शो कर रहा है? कि दोनों के दोनों फोर्स की डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो मैं मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी हमारे सेकंड लॉ की, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ था हमारे, ओ सॉरी सेकंड लॉ नहीं भाई, थर्ड लॉ की थी ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म भी सेकंड लॉ की है। अब आइए इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, कुछ यूजेस पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बेटा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ठीक है, आगे पीछे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी न्यूटन सर का तीसरा नियम काम कर रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है भाई, ठीक है। कैसे भाई? देखो ये मेरी लेग्स है, टांगे है मेरी, ठीक है, ये मेरा फुट होगा, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड, अर्थ पे मैं चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ ना, वॉकिंग कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ये था मैं, तो ये जैसे मेरे पैरों से बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? धरती को पीछे की तरफ धकेल रहा हूँ। कहाँ धकेल रहा हूँ? पीछे की तरफ, यहाँ।
ऐसे पीछे की तरफ धकेल के आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा हूँ, तो क्यों? तो मैंने धरती के ऊपर क्या लगाया, पीछे की तरफ फोर्स लगाया। मैंने धरती के ऊपर क्या लगाया, पीछे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है। तो क्या किया, अर्थ ने भी मेरे ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लगाया। आगे की तरफ क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिसके कारण मेरा जो पांव था वो आगे की तरफ उठा ऐसे जाने के लिए। आई बात समझ? तो न्यूटन ने यही कहा था भी जैसे ही आप क्या कर रहे हो, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो धरती भी बदला लेगी भाई, धरती भी क्या लेगी, बदला लेगी तीसरे नियम के अनुसार। तो वो भी कहाँ लगाएगी, आगे की तरफ फोर्स लगाएगी आपके इसी पांव के ऊपर। तो क्या लगा, आगे की तरफ फोर्स लगा, तभी आपका पैर ऐसे उठ पाया। ये धरती आपके ऊपर फोर्स ना लगाती ना बदले में, तो आपका पांव कभी भी नहीं उठ पाता। तो हम वॉकिंग कर रहे हैं ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। भाई अपने पांव से हम धरती को आग पीछे की तरफ धकेलते जा रहे हैं, बदले में धरती उतने ही फोर्स के साथ हमें कहाँ धकेलती जा रही है, आगे की तरफ धकेलती जा रही है। हम धरती पे जो फोर्स लगा रहे थे वो एक्शन है जी, धरती बदले में आगे की तरफ हमारे पांव पे लगा रही थी, वो कौन सा फोर्स हुआ, रिएक्शन हुआ। तो दोनों के दोनों उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और क्या होंगे, बराबर भी होंगे भाई, ठीक है। तो वॉकिंग किसका एग्जाम्पल हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हुआ जी। आगे बात समझ, ओके। हमेशा याद रखना, एक्शन और रिएक्शन दो फोर्स है बच्चे, जो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट पे कभी भी लाई नहीं करेंगे, कभी सोचो एक पे लाई करेंगे, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, एक पे कभी भी लगेंगे नहीं, ये संभव नहीं है। यदि लग रहा हो, कहीं भी आपको दिख रहा हो, तो आप गलती कर रहे हो, वहां पे आप कंसेप्ट में कुछ ना कुछ चूक कर रहे हो वहां पे समझने में, ठीक है। अब आगे देखिए, तो गन रिकॉइल्स भाई, क्या गन रिकॉइल्स भाई, जब हम गन चलाते हैं, कई बार सुना भी होगा हमने, जब ट्रिगर दबाते हैं हम गन का, तो बेटा जो गन से बुलेट निकलती है आगे की तरफ और गन एकदम पीछे की तरफ जाती है, ऐसे कहाँ जाती है, पीछे की तरफ। तो क्यों जाती है पीछे की तरफ है, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ही जाती है। जैसे मैं ट्रिगर दबाया, क्या दबाया, क्या दबाया भाई, बुलेट का मैंने ट्रिगर दबाया, तो क्या हुआ वहां पे, एक रफ सा मैं डायग्राम बना लेता हूं बुलेट का, बनेगी तो नहीं मेरे से, फिर भी बना दी भाई हमने। ये लो भाई, ये मैंने रफ सा एक क्या गन का क्या बनाया मैंने बेटा, डायग्राम बनाया। ये देखिए हमारे पास यहाँ बुलेट ऐसी यहाँ डली हुई है, मान लेते हैं। जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगा तो बेटा ट्रिगर क्या करता है, रियली के अंदर अंदर की तरफ इस बुलेट के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, कहाँ, आगे की तरफ। तो बुलेट यहाँ से निकल के कहाँ भाग जाती है, आगे की तरफ भाग जाती है। जो भी दुश्मन होगा उसके सीने को चीरती हुई उसको किल कर देती है। ऐसा ही होता है ना, फिल्मों में देखा होगा आपने, ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। तो बेटा आगे की तरफ ट्रिगर ने फोर्स लगाया, बुलेट के ऊपर गन के ट्रिगर ने फोर्स लगाया आगे की तरफ, बदला तो बुलेट लेगी भाई न्यूटन सर के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग। तो पीछे की तरफ ये भी गन के ऊपर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। तो जिसके कारण हमारी जो गन होती है ना, वो कहाँ, पीछे की तरफ हमें जाती हुई दिखाई देती है। हल्की सी जाएगी लेकिन जाएगी जरूर, न्यूटन तीसरे नियम के कारण, ठीक है। रिकॉइल्स का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, क्या हटना, पीछे जाना, ठीक है। तो गन क्या होती है, रिकॉइल होती है, रिकॉइल में पीछे जाती है तुम्हारे पास गन, ठीक है, ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद चर्चा करते हैं बेटा क्या, रोइंग ऑफ बोट, ठीक है। जो भी किश्ती होती है समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर, जो भी हम चलाते हैं, ठीक है। तो क्या करता है किश्ती को चलाने वाला, तुम्हारे पास तो लाता है, मच्छी वगैरह पकड़ता है वहां से और खाता है, पीता है, हंसता है, घर जाता है, ऐसा ही कुछ करता है। मान लीजिए ये है बच्चे मेरा, ये मैंने नाव बना ली भाई, किश्ती बना ली मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तुम में से कोई एक है, स्माइल कर रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या दिखाया भाई,
पानी, नदी का पानी, समुंदर का पानी, ये दिखा दिया मैंने, ठीक है। तुमने देखा हुआ एक पोल होता है, क्या होता है, एक पोल, एक लंबी सी डंडी होती है जिसके साथ वो चलाने वाला क्या कर रहा होता है, पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, और फिर वो नाव कहाँ जाती है, आगे की तरफ जाती है, कहाँ जाती है, आगे की तरफ। तो समझ में आया, कुछ कुछ न्यूटन सर का तीसरा नियम आ रहा है वहां पे। कैसे, आप उस डंडे के साथ, जो कि बिल्कुल बड़ा डंडा होता है, और आपने देखा हुआ जैसे उसके आगे की तरफ ऐसे जो भी बना हुआ, छोड़ो उस बात को, हमें उससे लेना देना नहीं है। तो क्या करता है, बोट में खड़ा होके पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। तो बेटा वो क्या कर रहा है, उस बोट में से खड़ा होके उस पोल के द्वारा, उस डंडे के द्वारा पानी को पीछे धकेल रहा है। तो पानी के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है वो। तो पानी क्या करेगा, पानी छोड़ेगा थोड़ी, उसको बदला लेगा। तो कहाँ लगाएगा वो, उस बोट के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसके कारण हमारी बोट कहाँ जाती है, आगे की तरफ जाती है। तो जैसे को तैसा दिया पानी ने, तो वहां पे न्यूटन का तीसरा नियम तो आया। इसीलिए हमारी बोट होती है बेटा, वो आगे की तरफ क्या करती है, मूव करती है। यदि पानी बदला नहीं लेता तो बोट कभी भी आगे नहीं जाती, ठीक है। तो वहां पे एक्शन जो हम पोल के साथ लगा रहे थे पानी के ऊपर पीछे की तरफ, रिएक्शन जो पानी ने आगे की तरफ बोट पे लगाया भाई, ठीक है। तो यहाँ भी वही यूज हो रहा है। इसके बाद फ्लाइंग ऑफ ए रॉकेट, तो रॉकेट उड़ती हुई देखी होगी आपने, ठीक है। कोई भी रॉकेट उड़ती है हमारे पास, ठीक है। जब ये रॉकेट हम उड़ाते हैं तो बेटा, जब भी रॉकेट उड़ती है तो पीछे की तरफ धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। क्या, धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। तो धुआं क्यों निकलता है, देखिए, तो फ्यूल होता है उसके अंदर, वैसे तो वो जलता है तो वहां से धुआं निकलता है तुम्हारे पास। ये लीजिए, मैंने रॉकेट बना दी भी, क्या बना दी, रॉकेट बना दी, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, जैसे ही इसको स्टार्ट किया जाएगा तो देखोगे अब जो धुआं होता है वो कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ ऐसे निकलता है, निकलता नहीं निकलता, यहाँ निकलता है, पीछे निकलता है। मतलब ये क्या कर रही है उस धुएं को पीछे की तरफ धकेल दे, फोर्स लगा के, मतलब एक्शन लगाया उसने। तो बेचारे धुआं बदला तो लेगा भाई, ये कहाँ लगाएगा, इस रॉकेट के ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण वो रॉकेट आसमान में कहीं दूर तक चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूटन का तीसरा नियम बेटा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार द केस ऑफ फोर्स फॉर पुलिंग ए कार्ट, जिस प्रकार जो हमारा घोड़ा गाड़ी होती है, उसके अंदर घोड़ा जो होता है बेटा, वो गाड़ी को खींच रहा होता है, तो वहाँ भी ऐसा ही तो कुछ काम हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो पाँव के साथ धरती को पीछे की तरफ धकेल रहा है, धरती उसके पाँव को आगे की तरफ धकेल रही है, धरती भी फोर्स लगा रही है आगे की तरफ, ठीक है। और वो घोड़ा उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन दोनों आ रहे हैं वहाँ पे। तो उसके कारण हमारी जो घोड़ा गाड़ी होती है वो आगे की तरफ मूव करती है। +1 में भी आएगी ये सारी की सारी बातें, आई बात है। तो ये था बेटा मेरा क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छे से करिए, कोई डाउट है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप पर्सनली। तो बेटा एक टॉपिक रहता है आपकी थ्योरी में इस लेसन का, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका नाम रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छे से अपनी बुक पे इनको राइट कीजिए, लर्न कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।